नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सोलापुर की एक रैली में कहा कि एक दिन हिजाब या बुर्का पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शायद वो ये दिन खुद देखने के लिए जिंदा ना रहे, लेकिन वो दिन जरूर आएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, संविधान की बात, समानता की बात, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम, लेकिन असलियत में ये बयान कितना खतरनाक और बंटवारे वाला है, ये आज हम खुलकर समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ओवैसी साहब ने यह बयान क्यों दिया। वो पाकिस्तान के संविधान से तुलना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक खास धर्म के लोग ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकते हैं। बात उनकी बिल्कुल सही थी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां कुछ लिमिटेड लोगों को ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाया जाता है और उन्हीं को ही प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज या धर्म से वहां प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यह बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए हिजाब या बुर्का को इतना जोर देकर बोलना जरूरी था? क्या वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए हिजाब पहनना कोई खास क्वालिफिकेशन है? क्या देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर सिर्फ हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिला ही बैठेगी तो देश आगे बढ़ेगा? ये तो धर्म और कपड़ों को बीच में लाकर देश की एकता को कमजोर करने वाला बयान है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। भारत में पहले ही इंदिरा गांधी जैसी मजबूत महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वो हिंदू थीं, लेकिन किसी ने उनके कपड़े या धर्म को प्रधानमंत्री बनने की वजह नहीं बताया। आज भी कई महिलाएं देश की सेवा कर रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, लेकिन ओवैसी साहब को सिर्फ हिजाब वाली महिला ही दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो मुस्लिम समाज को यह फील दिलाना चाहते हैं कि तुम अलग हो, तुम्हें अलग से प्रतिनिधित्व चाहिए। अब देखिए, इनकी पार्टी AIMIM को, ओवैसी साहब खुद हैदराबाद से सांसद हैं, कई बार चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में कभी किसी हिजाब वाली बहन को या बुर्का वाली महिला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया क्या उन्होंने? नहीं। भाजपा नेताओं ने भी यही सवाल पूछा, पहले अपनी पार्टी में हिजाब वाली बहन को अध्यक्ष बना लो, फिर देश की बात करो। यह तो दोहरी बात है। और सबसे मजेदार बात कि ओवैसी साहब कहते हैं कि नफरत फैलाने वाले ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, लेकिन खुद ये बयान देकर क्या कर रहे हैं? क्या यह बयान समाज में एकता बढ़ाता है या लोगों के बीच दीवार खड़ी करता है? सोचिए जरा, अगर कोई नेता कहे कि एक दिन साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी या पगड़ी पहनने वाला आदमी PM बनेगा तो कितना अजीब लगेगा। प्रधानमंत्री बनना योग्यता, ईमानदारी, विजन और लोगों का भरोसा कमाने से होता है, ना कि कपड़ों या धर्म से। ओवैसी साहब अक्सर मुस्लिमों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब बात बहुसंख्यक की समाज की आती है तो चुप रह जाते हैं। नारी को प्रधानमंत्री की बात करते तो समझ में आता था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बुर्का नशीन को या हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाने के दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वो नहीं होने वाला। भारत की महिलाएं स्वच्छंद हैं, भारत की महिलाएं स्वतंत्र हैं, भारत की महिलाएं स्वाधीन हैं, और इनकी इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ करके कोई महिला नहीं रहने वाली भारत। Owaisi Mia says hijab wali will become prime minister. Owaisi Mia, you need to get votes for that. Constitution is not stopping anybody. But why don't you start by making hijab wali, burke wali your president? Make her the president of the party first, then show about prime minister. In your party, only one family can become president. You will never make pasmanda. You will never make hijab wali the president of the party. But you will lecture about secularism after having Muslimin in your name.
First put Bharatiya in your name and then you talk. You're talking only about Muslimin. You're talking only about one community and then you're lecturing on secularism. हालांकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की जो बात थी या पाकिस्तान को लेकर कड़ा उन्होंने मतलब कड़ी बातें करी पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के खिलाफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोले, डेलीगेशन में भी गए, भारत सरकार की तरफ से डेलीगेशन में भी गए, बहुत अच्छे उन्होंने बयान दिए पाकिस्तान को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि वो ये सब बातें जब वोट बैंक की बात आती है तब फिर से हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कभी नहीं करते, बल्कि ऐसे बयान देते हैं जो सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए होते हैं। यह राजनीति नहीं, ये तो देश को बांटने की कोशिश है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिजाब पहनने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। संविधान ने सबको बराबर मौका देता है, लेकिन इसे इतना हाईलाइट करके धर्म को बीच में लाकर ओवैसी साहब क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि बिना हिजाब वाली महिलाएं कम योग्य हैं? ये तो महिलाओं के खिलाफ भी अपमान है। असल में ओवैसी साहब का ये बयान ना तो महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में है, ना ही संविधान की जीत के बारे में। ये सिर्फ वोट पाने का एक नया तरीका है। भावनाओं को भड़काना, अलगाव पैदा करना, यही सारी चीजें। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पहनावे का हो, अगर मेहनत करे, लोगों का दिल जीते, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन हमें ऐसे नेताओं से सावधान रहना होगा जो धर्म और कपड़ों के नाम पर समाज को बांटते हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब सपने अच्छे देखिए, लेकिन देश की एकता को मत तोड़िए। हिजाब वाली बहन भी पीएम बन सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो हिजाब पहनती है, बल्कि इसलिए कि वो देश के लिए सबसे अच्छी नेता साबित होती है। जय हिंद।